नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। जैसा कि हम लोगों ने देखा बोर्ड मास पार्ट 1, आज हम लोग देखेंगे बोर्ड मास पार्ट 2। इसमें बोर्ड मास पार्ट 2 में हम जो भी बचा हुआ जो भी सवाल था उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को करवाएंगे। हर मानव की एक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि संपूर्ण विश्व की हम बात बता रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, इस चीज की आवश्यकता सबको होती है। इसके पश्चात एक आवश्यकता और 1% आवश्यकता होती है, वो होता है शिक्षा। शिक्षा की सबको संपूर्ण आवश्यकता होती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, इस चैप्टर पे आऊंगा कि बोर्ड मास आखिर हमने बताया था कि पार्ट 1 में है क्या। कुछ सवाल ऐसे बचे हुए जो बोर्ड मास के थ्रू हम आपको सीखेंगे और सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया 30 प्लस 40 भागे 10 गुणे 3 माइनस 7। यह पहला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग को ही काटते हैं। यानी इसको जब भी हम काटेंगे 10 चौका 40 यानी 4 यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 प्लस 4, ये खत्म हो गया यानी ये कट गया तो ये खत्म हो गया, ये 4 हमने यहाँ पे उतार लिया और ये क्या है, फिर ये गुणे यहाँ पे हमने कर दिया -7। अब हम क्या करेंगे, अब गुणा यानी 3 और 4 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 प्लस 4 तिया 12 माइनस 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया पहले भाग किया, फिर हमने इसको गुणा किया, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। यानी 30 और 12 यानी यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस 7। यहाँ पे अब ये 42 में से हम 7 निकालेंगे, यानी 12 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आपका 5 बचेगा और यहाँ पे 3, यानी आपका एग्जैक्ट 35 आंसर आएगा। यह तो रहा पहला सवाल। अब हम नेक्स्ट यानी दूसरे सवाल आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यह छोटा कोष्टक 11 माइनस 5 कोष्टक बंद गुणा, इसको बोलते हैं बड़ा वाला कोष्टक 12 प्लस ये मझला कोष्टक यानी मध्यम कोष्टक आता है 13 प्लस ये छोटा वाला कोष्टक 18 माइनस 11 माइनस 5 यानी ये ऊपर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं बार। ये जो है छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक है। ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं बार। जहां भी यह ऊपर बार लगा होता है और ये छोटा कोष्टक दिया, यहां भी छोटा कोष्टक दिया हुआ है, यहां भी छोटा कोष्टक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार वाले को ही हल करते हैं। यानी जब हम बार वाले को हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 11 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। 11 में से 5 निकल रहा है तो 6 बचेगा। ये वाला माइनस ही बचा, माइनस यहाँ पे कर लेंगे 18। अब यहाँ क्या करेंगे, 18 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा। ये तो हो गया, ये छोटा वाला कोष्टक बार वाला ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी हल कर लेंगे। इसको तो हल जब करेंगे तो 11 में से -5 करेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा। इसको हम कर ले रहे हैं। ये प्लस, इस प्लस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। यह जो 13 है 13 को भी हम उतार लेंगे। ये मझला ब्रैकेट है इसको भी हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 13 और 12 को हम क्या करेंगे, ये ऐड कर लेंगे। 13 और 12 ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट था और यहाँ पे 12, यहाँ पे प्लस था, ये था बड़ा वाला कोष्टक। अब जब ये हटेगा, मझला कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 25। अब यह भी जुड़ जाएगा, यह जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा 27, यानी 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 और 1 3 होगा, सॉरी 27 नहीं, 37 होगा। 12 और 25 यानी 5 और 2 क्या होगा, 7 होगा और 2 और 1 3 होगा, यानी 37 होगा, सॉरी 37 होगा। अब इस पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या कहे हमने कि 11 में से जब आपका 5 निकलेगा तो 6 आएगा। यहाँ पे कोष्टक ही था तो इसको उठाकर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटा देंगे, यहाँ पे गुणा है तो इस
गुणे का चिन्ह कर देंगे। अब क्या करेंगे, 6 गुणे 37 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह है तो इसका इसमें गुणा करें, 6 सत्ते 42 को यहाँ पे 2 होगा, कैरी क्या आपका हासिल क्या होगा, 4 होगा, 6 3 18, 18 और 4 क्या होगा, 22 होगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। पुनः एक बार देख लेते हैं कि 11 - 5 गुणे 12 प्लस कोष्टक 13 प्लस छोटा कोष्टक 18 - 11 - 5, ये ऊपर बार लगा हुआ, इसको पहले जहां भी यह बार लगा उसको पहले आपको हल करना है। तो 11 - 5, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 बचेगा। इसके बाद ये वाला माइनस हमने उतार दिया, फिर 18 यहां उतार दिया और 18 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। अब क्या है, ये प्लस है, इस प्लस को हमने यहाँ पे कर दिया और 13 को यहाँ उतार दिया, 13 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस यहाँ पे 12 प्लस और यहाँ पे क्या था, 25 था। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 37 यानी 37 आ गया। फिर इसको हमने हल किया तो यहाँ पे 6 और 6 ये गुणा, ये वाला गुणा हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर क्या किया, 6 गुणे 37 यानी 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4, 6 3 18, 18 और 4 22 होगा। ये आपका आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 15, कोष्टक 16 का 3/4 भागे 1/2 कोष्टक बंद। अब यहाँ पे भी देखिए, यह कोष्टक के अंदर जो पहले आता है उसको हम पहले हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 16 का 3/4 भागे 1/2 कोष्टक बंद। इसको अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, 16 का मतलब गुणा होता है 3/4, इतना तो हमने कर लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग है तो भाग रहते हुए इसमें क्या करते हैं, हम गुणे में परिवर्तन कर देते हैं। और जैसे ही हमने गुणा में परिवर्तन किया तो क्या यहाँ पे नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब यहाँ पे अब कोई संख्या नहीं कटेगी तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 दुना के 24, 24/1 यानी हम क्या 24/1 लिख सकते हैं। क्यों, 4 चौका 16, ये कट गया, 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 दुना के 24। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे 24/1 बचा हुआ है, मात्र 24/1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 15। अब ये क्या है, 24/1 ये कोष्टक में आ गया। अब क्या करेंगे, कोष्टक को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे 15, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 24/1 यानी हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी कार्य चलेगा, लेकिन क्या है 1 था तो 1 हमने लिख दिया। इसको काटेंगे तो 15 आएगा। अब 15 को 24 में हम गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 को 0 होता है, 15 चौका 60 को 0 हासिल 6 बचता है। 15 दुना के 30 और 6 36 यानी 360 आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। जैसा एक बार और देख ले रहे हैं, यहां से 16 गुणे 3/4, यहाँ पे क्या भाग का चिन्ह था तो हमने क्या किया, गुणे का चिन्ह कर दिया। और जैसे ही भाग के चिन्ह पे हमने गुणे का चिन्ह किया तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी यह 2/4 होगा। 4 चौका 16 कट गया, 4 तिहाई 12, इसमें हमने गुणा कर दिया, 12 दुना का 24, 24/1 आ गया। तो इसको हमने क्या किया कि 15 को हमने उतार करके एक कोष्टक में 24/1 लिख दिया। फिर हमने आगे क्या किया कि 15, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं इसलिए यहाँ पे क्या गुणे का चिन्ह लगता है और 24/1 कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसका और इसका गुणा कर दिया, 360 आपका आंसर आ गया। अब हम नंबर 4 पे है, 96 भागे 12 गुणे, यह कोष्टक में है कि 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 क्या होगा। यहाँ पे कोष्टक में क्या हमने बताया कि 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 क्या होगा। तो हमने क्या पहले बताया कि कोष्टक को ही पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कोष्टक को हल कर रहे हैं, 9/8 का मतलब हमने क्या बताया, गुणा 4/3। अब यहाँ पे क्या है, भाग है तो यहाँ पे हमने इसको भाग ऐसे ही रहने दे रहे हैं। 3/4 का मतलब गुणा 2/3। अब देखिए पहले का को ही हल करते हैं, इसके बाद फिर हम भाग को हल करेंगे। बोर्ड मास का यह नियम है, पहले ही बताया था कि बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, इसका मतलब
ऑफ यानी का, इसी का मतलब का, इसका मतलब डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड, तो डिवाइड बाद में, पहले का हम हल करेंगे, इसके बाद डिवाइड हल करेंगे। मतलब देखिए 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। अब इसको काटते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। यहाँ पे कितना आ गया, 3/2 बच गया, 3/2 भागे यहाँ पे क्या 1/2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ पे बचा 3/2 भागे 1/2 बचा हुआ है। अब इसको भी हम हल करते हैं कि 3/2 भाग है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने गुणा कर देना है, अब क्या है 2/1 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो यह भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आ जाएगा कितना आपका 3/1। अब ये आंसर नहीं, अभी तो ये बचा हुआ है, अभी ये आंसर नहीं है 3/1, अभी तो इसका हमने हल निकाला कि 3/1 यह आ रहा है। अब यहाँ पे है कि 96 भागे 12 गुणे, यह तो कोष्टक में है कि 3/1, यह कोष्टक हल हो गया है कि 3/1 आपका आएगा ही आएगा। अब देखते हैं इसको, इससे हल करते हैं तो 12/8 96 यानी 8 गुणे, अब इसको 3/1 कर लेंगे, यानी क्या करेंगे 8 तरीके 24 आपका आंसर आएगा। यानी 12/8 96 गुणे, तो गुणा यहाँ पे 8 हमने लिख करके गुणे में 3/1 किया, तो इसको इससे काटने के तो 8 बार में 8 तरीके 24, यानी 24 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 है। तो यहाँ पे देखिए गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि 9/8 गुणे 4/3, तो यहाँ पे क्या है भाग है, तो इसको गुणा करके इसको पलटी मार दें फिर आगे कर दें, तो बिल्कुल यह सवाल आपका गलत होगा। पहले का को हम करते हैं उसके बाद भाग को करेंगे। यहाँ पे हमने का को किया, यहाँ पे हमने का को किया, इसके बाद यहाँ पे हमने भाग को किया। इस रूल से अब चलिए, तब तो आपका सवाल सही होगा, अन्यथा आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए पहले इस का को आप हल किया करिए, इसके बाद भाग को आप हल किया करिए। अब 5 पे चलते हैं। 7 माइनस बड़ा कोष्टक, 5 माइनस मझला कोष्टक यानी इसको मध्यम कोष्टक भी बोलते हैं, 6 माइनस छोटा कोष्टक, -5 माइनस 4 माइनस 3, यह क्या ऊपर बार लगा हुआ है कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक है। इसमें पहले हम इसको ही हल करेंगे, छोटा वाला कोष्टक को ही हम हल करेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि 4 और 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा ही। अब ये -5 यानी 5 माइनस 1, अब इसको भी हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यानी 5 में से 1 निकलेगा तो क्या आपका आएगा 4 ही आएगा। इसके बाद इसको हम मझला कोष्टक को देखते हैं, तो माइनस, ये वाला माइनस हमने यहाँ पे उतार लिया, इस 6 को हमने यहाँ पे उतार लिया। 6 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा। अब क्या इस कोष्टक को हम हल करेंगे, ये माइनस है तो हम फिर यहाँ माइनस दे देंगे, ये 5 है तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 उतार लिया। अब 5 में से यानी 5 में से 3 2 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 7 को हम उतार लेंगे, और 7 में से 3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 आंसर होगा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें सब में माइनस है, या ध्यान रहे कि सभी में माइनस है, तो छोटे वाले कोष्टक को ही हल करते हुए बिल्कुल आएंगे। यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक है, इसके बाद मझला वाला है, फिर बड़ा वाला है, तो खामाखाई पहले क्या छोटे वाले को करते हैं, उसके बाद मझले वाले को करते हैं, उसके बाद बड़े वाले को करते हैं। तो छोटे वाले को हमने हल किया तो इसमें क्या है 4 में से 3 निकाला तो ये 1 आ गया, इस माइनस को हमने यहाँ पे रखा और 5 को यहाँ पे रखा, 5 में से 1 निकाला तो यहाँ पे क्या 4 आ गया, और इस माइनस को हमने यहाँ पे रखा, 6 यहाँ पे रखा, और इसको क्या किया 6 में से 4 निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या, अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस यानी 5 माइनस, तो यहाँ पे -5 हमने कर दिया, तो जब इसको अब निकाले तो क्या आ गया 3 आ गया। अब 7 माइनस बचा हुआ तो 7 माइनस 3 बराबर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इस बोर्ड मास का पार्ट 2 का यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है 10 सही 1/2 माइनस 10 सही 1/2 माइनस यह बड़ा कोष्टक 2 सही 1/3 भागे मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2 गुणे 2/3 माइनस ये छोटा वाला कोष्टक है 2/3 माइनस 1/24 कोष्टक बंद मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। पहले इसको क्या हम करते हैं, इसको
इसका समीकरण पहले चेंज कर लेते हैं। तो 2 दहा में 20 एक 21/2 माइनस 21/2 माइनस, अब ये क्या हुआ, इसको हम बड़ा कोष्टक और 3 दूना के 6, 6 और 1 7/3 भागे, यहाँ पे हमने क्या किया 3/4 माइनस 1/2 गुणे। अब हम क्या करें, इसको हम हल कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, छोटा कोष्टक है, तो इसको हम हल करेंगे। 3 और 24 का एलसीएम हम लेंगे तो 3 24 ही आएगा। यहाँ पे एलसीएम हम निकाल ले रहे हैं कि 3 और 24 का एलसीएम। इसको पहले 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 3 को हम यहाँ पे क्या रख लिए, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। फिर हम इसको 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 3 को 2 तियां और 2 छक्के 12। फिर हम इसको क्या 2 से काटते हैं, 2 तियां 6। फिर हम इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे, यह एलसीएम से काटते हैं। यह मतलब यह क्या 3 और 24 का एलसीएम निकालें तो 2 दूना के इसका इसमें गुणा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24, यानी एलसीएम इसका क्या आ गया, एलसीएम इसका 24 आया। केवल इसकी बात करें, इसका एलसीएम कितना आया 24 आया। अब क्या करेंगे, इस 3 का भाग इसमें करें, 3/24, 3/24 यानी 8 बार गया, 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 दूना के 16 माइनस 24 से कम 24, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो अब 16 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 15/24 आएगा। तो इस कोष्टक में आप कितना लिखेंगे 15/24 कोष्टक बंद। कितना आ गया 15/24 कोष्टक बंद, यानी इसका जो इसका केवल हल हमने निकाला जो कितना आया, ये 15/24 आपका आया, केवल इसका। अब हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे। 21/2 माइनस 7/3 भागे मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2 गुणे, यहाँ पे देखें 1/2 गुणे, अब ये कोष्टक हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/24 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम केवल इसका कार्य करेंगे, केवल इसका कार्य करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा 15 है कम 15, यानी ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो क्या होगा इसका 1 का गुणा 15 में तो 15 आएगा और 2 का गुणा 24 में तो 24 दूना के 48 आएगा। अब यहां तक हो गया। अब 3/4 माइनस बचा हुआ है, तो आगे हम लिखते हैं कि 21/2 माइनस ये बड़ा वाला कोष्टक 7/3, यहाँ पे भागे है और ये क्या कोष्टक है 3/4 माइनस ये 15/18, सॉरी 15/18 नहीं 15/48 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो अब 8 और 48 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम वैसे 48 आएगा, लेकिन एक बार हम करके देख लेते हैं कि 8 और 4 और 48 का एलसीएम कितना आएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटते हैं 6 बार, फिर 2 से काटते हैं 3 बार, फिर 3 से काटते हैं 1 बार, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तियां 48, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 48 आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 48 आ रहा है, यानी इसका जो एलसीएम आया, मैंने पहले ही बताया कि 48 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा कि करके ही बता दे, 48 आया। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 12 चौका 48 होता है, 12 बार में यह कटेगा और 12 का गुणा 3 में करें, 12 तिहाई 36 माइनस 48 से कम 48 एक बार और 1 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 ही आएगा। और 36 में से 15 को माइनस करें, 6 में से 5 निकलेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 3 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 48 आएगा। अब यह भी हो गया आपका यह भी हो गया। अब बचा क्या है 7/3 भागे, यानी 21/2 माइनस ये कोष्टक बड़ा वाला 7/3 भागे। अब यहाँ पे क्या करना 21/48 लिखना है, 21/48 आ गया। अब क्या यहाँ पे भाग है तो इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, इसको हम फिर चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखे 21/2 माइनस 7/3, यह 7/3 आ गया। यहाँ पे क्या है
यहाँ पे भाग है, तो जब भी भाग रहता है तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस नहीं, गुणा कर देते हैं और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 48/21 आ जाएगा। तो अब क्या इसको करेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। अब देखते हैं क्या यह कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छके 18, यानी 16 3 48 होता है। तो 16/3। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 21/2 माइनस, अब 16 यहाँ पे क्या आ गया आपका 3। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का क्या होगा एलसीएम, 2 3 6, यानी क्या होगा यहाँ पे 6 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार 2 और 3 का, तो 2 एकम 2, ये 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 2 3 6, इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब इसका भाग इसमें करेंगे, 2 3 6, यानी 3 बार गया, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 माइनस, इसका इसमें भाग करेंगे 3 दूना के 6, यानी 2 बार, और 16 दूना के 32 यहाँ पे आएगा। यानी इसका इसमें भाग करते हैं तो इसका 3 का 6 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 16 में करेंगे, 16 दूना के 32। अब 63 में से 32 हम निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, बटे में 6। आपका यह क्या होगा आंसर होगा, यानी 31/6 क्या हो गया आपका यह आंसर हुआ। देखिए बहुत ही बड़ा सवाल है, काफी लंबा चौड़ा सवाल हो गया है। तो इसको क्या है, पहले छोटा वाला कोष्टक करते हैं, इसके बाद मझला कोष्टक करते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्टक करते हैं, इसके बाद बचा हुआ इसको करते हैं। तो जैसे जैसे बिल्कुल सवाल दिया हुआ था वैसे वैसे हमने किया, और यहाँ पे क्या एग्जैक्ट आपका आंसर 31/6 आया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय।